हेलो और नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो इस पोर्टल पे बात करते हैं और भी बहुत सारे पोर्टल्स पे जो सक्सेस के बारे में बात करते हैं और इस योगा के बारे में और उस योगा के बारे में और इस राज योगा के बारे में और उस राज योगा के बारे में वगैरह वगैरह वीडियो बनाए गए हैं या ब्लॉग्स भी लिखे गए हैं सक्सेस और सुपर सक्सेस पे। लेकिन आमतौर पे मैं देखता हूं कि ऐसे वीडियो या ऐसे ब्लॉग्स एक प्लेनेटरी प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं या इस योगा के बारे में या उस योगा के बारे में, तो आमतौर पे एक निगल से गर्मी नहीं आती। और मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये कहा है कि एक प्लेसमेंट से ये मत मान लो कि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे या ये मत मान लो कि आपको बहुत बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको होरोस्कोप को समग्रता से देखने की जरूरत है। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी तकनीक शेयर करना चाहता हूं जो तकरीबन 99% बार आपको दिखा देगी कि आपके पास सुपर सक्सेस का बहुत बड़ा मौका है या नहीं। और ये पूरी तरह से इस बात पे आधारित है कि चार्ट में मून और राहु कैसा खेल दिखा रहे हैं, और ये दोनों बहुत ही जरूरी है। बहुत बार हम जानते हैं कि मून लग्न का इस्तेमाल भी होता है खास तौर पे राजयोगों के लिए। मून लग्न को भी देखा जाता है और मून की पोजीशन से ट्रांजिट्स भी देखे जाते हैं। और मून वो प्लेनेट है जब वो किसी खास नक्षत्र में जाता है तो उस नक्षत्र के लॉर्ड की दशा सबसे पहले शुरू होती है। तो मून उन सबसे जरूरी ग्रहों में से एक है। अगर सबसे जरूरी ग्रह नहीं है तो होरोस्कोप में। और फिर राहु भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि राहु इस जन्म का कर्मा है इस दुनिया के लिए। और तो मून भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये आपकी सोचने की क्षमता है। मून आपकी संपत्तियों के बारे में भी है। मून सफलता के बारे में भी है, सुविधाओं में, घरों में, बंगलों में, तरह तरह की मटीरियल सुविधाओं में भी, क्योंकि मून चौथे भाव का कारक है। और राहु वो है जो इन सब का विस्फोट कर देता है। तो जब मून और राहु आपस में गहरे से जुड़ जाते हैं तो फिर सिर्फ सक्सेस ही नहीं सुपर सक्सेस की गारंटी बनती है। और मैं आपको बहुत सारे उदाहरणों से प्लेसमेंट्स बताना चाहता हूं कि कैसे आप अपने चार्ट में सिर्फ सक्सेस ही नहीं बल्कि सुपर सक्सेस देख सकते हैं मून और राहु के बीच के डांस के आधार पे। तो सबसे पहले जब हम होरोस्कोप देखते हैं तो देखते हैं कि राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, मून कहाँ है। ये सब ठीक है, लेकिन राहु बाहर भी काम करता है, आपके होरोस्कोप की सीमाओं से बाहर, जिसका मतलब है कि, और मैंने ये अपनी पिछली एक वीडियो में भी कहा है कि राहु आपको होरोस्कोप में एक प्लेसमेंट दिखा सकता है, लेकिन असल में उस प्लेसमेंट के रिजल्ट्स एक जैसे नहीं देगा, बल्कि सीमाओं के बाहर से, बॉक्स के बाहर से काम करेगा। क्योंकि सिर्फ एक ग्रह ऐसा है जो आपको सीमाओं से परे, बॉक्स से बाहर के नतीजे दे सकता है, सबसे अनोखे नतीजे दे सकता है, जो होरोस्कोप में आपको नजर भी आए या ना आए। लेकिन ऋषियों ने राहु को उसी के खेल में पकड़ लिया है। और तो मैं आपको एक तकनीक बताने वाला हूँ। ये एक अद्भुत तकनीक है, लेकिन ये पूरी तरह उसी पे आधारित है जो शास्त्र कहते हैं, जो श्लोक कहते हैं, ना कि सिर्फ इस बात से गुमराह हो जाएं कि तुम्हारी चार्ट में राहु और केतु कहाँ रखे हैं। हालांकि उनका रखा होना भी जरूरी है। और वो क्या है? हम जानते हैं कि राहु और केतु मून के नॉर्थ नोड और साउथ नोड होते हैं। अब होरोस्कोप में लग्न से नॉर्थ डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन है चौथा भाव। और साउथ डायरेक्शन क्या होता है? साउथ डायरेक्शन है 10वां भाव। मतलब कि आपके होरोस्कोप में मून जहां भी बैठा है, मून से चौथा भाव वर्चुअल राहु की प्लेसमेंट है, जहां राहु असल में अपना असर दिखा रहा है। और मून से 10वां भाव वो है जहां वर्चुअल केतु असर कर रहा है। अब केतु तो शरीर है, जहां राहु जाता है उसके ठीक सामने वाला भाव केतु अपने आप चला जाता है, क्योंकि केतु अंधा है। केतु को नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, तो केतु राहु की धुरी के साथ चलेगा। तो बस इतना करो, किसी भी सुपर सक्सेसफुल इंसान की कुंडली देखो जिसे जबरदस्त सुपर सक्सेस मिली हो, देखो कि उनका मून कहाँ रखा है, और फिर उसके बाद राशि देखो। ये उतना भावों के बारे में नहीं है जितना राशियों के बारे में है, पहले राशि फिर भाव। तो देखो कि मून से चौथा भाव क्या है, वो कौन सी राशि है,
और क्या वो राशि या उस राशि का स्वामी किसी भी तरह का रिश्ता बना रहा है, या तो राहु के साथ या 10वें भाव के साथ या कुंभ राशि के साथ। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। 10वें भाव और कुंभ राशि का कनेक्शन मून या राहु से बनना चाहिए, और असल में दोनों कनेक्शन देखने पड़ते हैं। राहु या मून का कनेक्शन या तो 10वें भाव के साथ हो या कुंभ राशि के साथ, या फिर दोनों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। और असल में ज्यादातर बार अगर आपको सुपर सक्सेस पक्की चाहिए तो कुंभ राशि और 10वां भाव, ये दोनों तुम्हारी कुंडली के ढांचे में जितना ज्यादा रोल अदा करेंगे उतना ही सुपर सक्सेस के लिए अच्छा है। राहु का त्रिकोण भावों में होना, यानी 5वें और 9वें भाव में या 10वें भाव में या लग्न में, ये भी सुपर सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। तो राहु का कनेक्शन होना चाहिए या फिर वो त्रिकोण भावों में हो, क्योंकि श्लोक भी यही कहते हैं कि राहु योग कारक बन जाता है। यहाँ तक कि केतु भी त्रिकोण भावों में योग कारक होता है। 10वां भाव भी अगर सुपर सक्सेस देखनी है तो राहु को किसी न किसी तरह करियर भाव से यानी 10वें भाव से जुड़ना चाहिए। लेकिन क्यों कुंभ राशि? कुंभ राशि 11वें भाव की राशि है और कुंभ राशि पूरे समाज, आम जनता के बारे में भी बात करती है। तो अगर आपको जनता के बीच सुपर सक्सेस चाहिए तो 11वां भाव केंद्र में आ जाता है, कुंभ राशि केंद्र में आ जाती है। और क्यों कुंभ राशि? क्योंकि राहु शनि के साथ मिलकर कुंभ राशि को भी सहस्वामित्व में रखता है। और तो राहु जो भी कनेक्शन 10वें भाव या कुंभ राशि के साथ बना रहा है वो अहम रोल अदा करता है। तो मैं आपको लगभग 5-6 उदाहरण देने वाला हूँ। मैं जल्दी में निकालता चलूंगा, बल्कि फुर्ती से, लेकिन हर पोजीशन पर काफी जोर दूंगा ताकि आप मून और राहु के बीच का कनेक्शन अच्छे से देख सको। क्योंकि आपके होरोस्कोप में राहु का वर्चुअल प्लेसमेंट और केतु का वर्चुअल प्लेसमेंट जहां भी होगा वो उस खास एरिया को ट्रिगर करेगा। तो जहां भी जो भी तुम्हारी कुंडली में हो, पहले मून की पोजीशन देखो, फिर उससे चौथे भाव को देखो। वहां राहु उस भाव को बड़ी ताकत से एक्टिवेट करता है, सफलता के लिए, मौकों के लिए सबसे बड़े चांस देगा। और उसके ठीक सामने वाला भाव यानी मून से 10वां भाव, जहां केतु अपना असर दिखाएगा, वहां केतु उस भाव के एक रिश्ते को, एक पहलू को, एक एरिया को, एक नतीजे को नकार देगा। तो चलो सुपर सक्सेसफुल लोगों के कुछ उदाहरण देखते हैं। और मैंने ये इसलिए किया नहीं कि किसी झुकाव में आकर, मैंने बस अटपटे से 6-7 लोगों को चुन लिया। उनमें से कुछ मेरे फेवरेट है और ऐसे लोग हैं जिन्हें हम आजकल जानते हैं और वो सुपर सक्सेसफुल रहे हैं या पिछले दशक में सुपर सक्सेसफुल रहे हैं। तो मैंने वो नाम लिए और बस उनके साथ चल पड़ा, और जो तकनीक मैंने सीखी थी उसे उन 6-7 कुंडलियों पे लगाया, और उन 6-7 कुंडलियों में वो तकनीक चमत्कार की तरह काम कर गई। और क्योंकि मुझे पता है कि ये तकनीक पहले भी काम करती थी, लेकिन मैंने अलग अलग कुंडलियों पे काम किया था, और ये 6-7 कुंडलियां मैंने इस खास तकनीक के लिए कभी नहीं देखी थी, लेकिन मैंने ये तकनीक इन लोगों को बिना किसी चुनाव के लागू की, और तकनीक ने मेरे चुने हुए सभी 6-7 कुंडलियों पे काम किया। तो एक बार फिर दोहरा दूं, पहले मून की पोजीशन देखो। मून से चौथा भाव वहां है जहां वर्चुअल राहु रखा है। मून से 10वां भाव वहां है जहां वर्चुअल केतु रखा है। मून से चौथा भाव वह खास राशि, उस राशि का स्वामी या मून के राशि स्वामी या डिस्पोजिटर, जैसा हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनका 10वें भाव से कनेक्शन होना चाहिए। या तो 10वें भाव को एस्पेक्ट करते हो या 10वें भाव के स्वामी हो, और कुंभ राशि का कनेक्शन मून या राहु से होना चाहिए। जब आप ये 3 चीजें स्थापित कर लोगे तो सुपर सक्सेस लगभग पक्की है, अगर आप वो कनेक्शन देख पाए। तो चलो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए सीधे इसमें कूदते हैं। चलो कुंडली दर कुंडली देखते हैं कि क्या ये कनेक्शन वाकई अपनी छाप छोड़ते हैं और उन लोगों के लिए वो कनेक्शन स्थापित करते हैं जिन्होंने सुपर सक्सेस पाए है। तो जैसा मैंने कहा, मैंने ये कुंडलियां अटपटी चुन ली, और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उनका राहु कहाँ है, मून कहाँ है। मैंने ये कुंडलियां अटपटी चुन ली और फिर मैंने ये तकनीक लगाने की कोशिश की। अब पहली कुंडली है डोनाल्ड ट्रंप की, जो कुछ महीने पहले तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे,
और वो फिर से दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मंशा भी जता दी है। तो चलो सीधे उनकी कुंडली में कूदते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली बताती है कि उनका जन्म 14 जून 1946 को हुआ था। उनकी कुंडली में लग्न सिंह है, जिसमें मंगल लग्न में है, लेकिन हमें मून की पोजीशन में ज्यादा दिलचस्पी है। अब उनका मून कहाँ है? उनका मून वृश्चिक राशि में चौथे भाव में है और उनका राहु 10वें भाव में है, वृषभ राशि में, जिसका स्वामी शुक्र है और केतु मून के साथ है। लेकिन हमें वर्चुअल राहु और वर्चुअल केतु में ज्यादा दिलचस्पी है। जैसा हमने कहा कि मून से चौथा भाव वो है जहां वर्चुअल राहु है, तो देखते हैं कि मून से चौथा भाव या चौथी राशि क्या है। मून से चौथी राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि राहु द्वारा भी सह शासित है। तो राहु कुंभ राशि को शनि के साथ मिलकर शासित करता है और राहु असली पोजीशन में 10वें भाव में है। और मून या राहु का 10वें भाव से सीधा कनेक्शन कहाँ है? मून चौथे भाव में है और 10वें भाव को अभी अंग्रेजी में एस्पेक्ट कर रहा है। और 10वें भाव का स्वामी कहाँ रखा है? 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है, कर्क राशि में, जिसका स्वामी मून है। और 10वें भाव का स्वामी ग्रह शुक्र किसके साथ बैठा है? शनि के साथ। और शनि कुंभ राशि को राहु के साथ मिलकर शासित करता है। अब आप कुछ छोटे कनेक्शन भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मंगल मेष राशि के 9वें भाव का स्वामी है, जो सिंह लग्न के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग योग कारक है और सीधा लग्न में चला गया है और लग्न से वो कुंभ राशि को एस्पेक्ट कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की सुपर सक्सेस इसलिए आई है क्योंकि वर्चुअल राहु कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि के स्वामी शनि का 10वें भाव के स्वामी के साथ योग है और मून भी सीधे 10वें भाव को एस्पेक्ट करता है। अब दूसरी दो चीजें, क्योंकि वर्चुअल राहु 7वें भाव में है, तो 7वां भाव रिश्तों का भाव बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप इन अजीब रिश्तों में पड़ जाते हैं और उनके कई रिश्ते रहे हैं और आमतौर पर उनके ज्यादातर रिश्ते बाहरी देशों के लोगों के साथ हैं, अपने पैदाइशी देश से नहीं, क्योंकि राहु कुंभ राशि को सहशासित करता है और शनि 12वें भाव में चला गया है। और अगर राहु वर्चुअल भाव में 7वें भाव में है तो वर्चुअल केतु लग्न में है लेकिन 5वीं राशि में, तो यहाँ पर भाव उतना मायने नहीं रखता। भाव गौण है, राशि बहुत जरूरी है। और लग्न के स्वामी सूर्य कहाँ बैठे हैं? लग्न के स्वामी सूर्य 10वें भाव में राहु के साथ बैठे हैं, जहां असली राहु है। मून 10वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। 10वें भाव का स्वामी कुंभ राशि के स्वामी शनि के साथ और शुक्र के साथ बैठा है और वो स्ट्रॉन्ग योग कारक जहां मून वृश्चिक राशि में है, उसका स्वामी मंगल लग्न में है और लग्न का स्वामी फिर से 10वें भाव में चला गया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को वो सुपर सक्सेस पक्की मिली जो उन्हें मिली। लेकिन क्योंकि उनका केतु 5वीं राशि रोमांस की राशि में चला गया है, रोमांस उनके रिश्तों में कमजोर है और उनके रिश्ते बहुत अजीब है। रोमांस के बजाय सेक्स से जुड़े हैं, ना कि उस परी कथा वाले रोमांस के जैसा जिसकी हम बात करते हैं, उस आदर्श रोमांस के जैसा। ठीक है, चलो दूसरी कुंडली पे चलते हैं और ये कुंडली है नरेंद्र मोदी की, भारत के माननीय प्रधानमंत्री। ये पब्लिक कुंडलियां हैं जो वेबसाइट्स पे उपलब्ध हैं, तो मैं वही डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। मून फिर से वृश्चिक राशि में है, मंगल के साथ लग्न में ही, और हमने बात की थी कि लग्न कितना जरूरी होता है। मून से चौथा भाव कुंभ राशि है, तो वर्चुअल राहु कुंभ राशि में बैठा है और वर्चुअल केतु 10वें भाव में चला जाता है। अब कुंभ राशि का क्या स्वामी है? शनि। शनि कहाँ बैठा है? 10वें भाव में। और असली 10वें भाव का स्वामी कहाँ है? असली 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में चला गया है, जिसकी प्राकृतिक राशि कुंभ है। राहु कहाँ बैठा है? राहु, असली राहु मीन राशि में बैठा है, जिसका स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति कहाँ गया? फिर से कुंभ राशि में। तो एक नहीं, 3 स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कुंभ राशि के साथ और 3 स्ट्रॉन्ग कनेक्शन 10वें भाव के साथ। मून किस राशि को एस्पेक्ट कर रहा है? मून वृषभ राशि को एस्पेक्ट कर रहा है। वृषभ का स्वामी कौन? शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा है?
फिर से 10वें भाव में। तो जब आप 10वें भाव के साथ 11वें भाव के साथ कुंभ राशि के साथ कई सारे कनेक्शन देखते हो तो समझ जाते हो कि इस इंसान के लिए सुपर सक्सेस लगभग पक्की है। तो अगर राहु चौथे भाव में बैठा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब वो कुंभ राशि में है तो ये सुपर सक्सेस देता है, सामाजिक सफलता देता है, आपको जनता का चहेता बना देता है। लेकिन क्योंकि राहु चौथे भाव में है, चौथा भाव आपका घरेलू जीवन भी है, तो राहु चौथे भाव में आपको बहुत अजीब रिश्ता देता है। इसलिए हालांकि उन्होंने शादी की, उनका आश्रम तो कायम हुआ, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ बहुत कम समय रहे। ना उन्होंने पत्नी को तलाक दिया, लेकिन उनका पत्नी से रिश्ता नहीं है। तो ये एक बहुत अजीब रिश्ता है जहां पत्नी है तो है, लेकिन उनकी पत्नी उनकी जिंदगी में अभी स्ट्रांगली नहीं है। अब अगर राहु चौथे भाव में है तो केतु कहाँ जाता है? केतु 5वीं राशि में जाता है। और जैसा मैंने पहले कहा, राशि बहुत जरूरी है, भाव उतना नहीं। तो 5वीं राशि संतान की राशि है। सिंह राशि संतान से जुड़ी, जो 5वें भाव का कारक भी है, यानी संतान। और नरेंद्र मोदी, क्योंकि केतु 5वीं राशि में है, ना किसी के साथ उनका रोमांटिक रिश्ता रहा, ना उनका शुक्र जो 5वीं राशि में बैठा है के साथ कोई गहरा रिश्ता रहा, ना उनकी कोई संतान हुई, क्योंकि केतु 5वीं राशि में बैठा है। और फिर कुंभ राशि में जाना, जो 11वें भाव का संकेत है, सुपर सक्सेस, जनता पर जबरदस्त सफलता और बहुत ही साधारण शुरुआत से आकर सुपर सक्सेस पाना। किसी ने नहीं सोचा होगा कि 20 साल पहले वो एक देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और सबसे ताकतवर और सबसे प्यारे प्रधानमंत्रियों में से एक बनेंगे। चलो अगले पर चलते हैं। ये माइकल जैक्सन की कुंडली है। माइकल जैक्सन की कुंडली में आप देखोगे कि मून सीधे कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि का स्वामी कहाँ बैठा है? कुंभ राशि का स्वामी शनि चौथे भाव में बैठा है और 10वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। ये एक कनेक्शन है कुंभ और 10वें भाव के साथ। मून कुंभ राशि में चला गया है। कुंभ के स्वामी शनि चौथे भाव में है और 10वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब अगर मून 7वें भाव में है तो उसका चौथा भाव क्या होगा? उसका चौथा भाव 10वां भाव है। तो वर्चुअल राहु 10वें भाव में चला गया है और वर्चुअल केतु चौथे भाव में चला गया है। और 10वें भाव का स्वामी कौन है? 10वें भाव का स्वामी शुक्र है। और शुक्र कहाँ गया है? शुक्र कर्क राशि में गया है, जिसका स्वामी मून है। तो यहाँ आप पाओगे कि मून, शनि, राहु सब के सब कुंभ राशि और 10वें भाव के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे हैं। और असली राहु वर्चुअल नहीं, असली राहु तुला राशि में बैठा है, जिसका स्वामी शुक्र है। और शुक्र मून वाली राशि कर्क राशि, जिसका स्वामी मून है, में बैठा है। और मून कुंभ राशि में बैठा है, जो शनि और राहु द्वारा सह शासित है। अब अगर राहु वर्चुअल 10वें भाव में चला गया है तो ये सुपर सक्सेस दिखाता है जो शुक्र से जुड़ी है, यानी कला, संगीत और सीमाओं के पार, इसलिए 10वें भाव में शुक्र। और अगर केतु फिर वर्चुअल चौथे भाव में जाता है, जो मून से 10वां भाव है, तो इसका क्या मतलब हुआ? केतु वृश्चिक राशि में चला गया है, जिसका स्वामी मंगल है। और यहाँ ये कोई संयोग नहीं कि असली केतु भी मंगल के साथ बैठा है। और तो उनके घरेलू जीवन में वृश्चिक की छुपी हुई ऊर्जाएं, अजीब ऊर्जाएं, ये सब खेल में आ गईं। और इसलिए उनका गृहस्थ आश्रम कभी स्थापित नहीं हुआ जहां वो विवाहित हो, उनका एक स्थापित घर हो, वो लंबे समय तक शादीशुदा रहे हो और उनका अपना परिवार हो। उन्हें वो कभी नसीब नहीं हुआ। केतु की पोजीशन के कारण केतु एक सुखी और स्वस्थ घरेलू जीवन को नकार रहा है। चलो एक और कुंडली देखते हैं। इस बार ये कुंडली है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उनकी शासक राशि कर्क है, जो साफ तौर पर मून से शासित है और मून वृश्चिक राशि में बैठा है। फिर से तो हम मून का वृश्चिक राशि में इतना मजबूत संबंध देख रहे हैं, लेकिन इस वजह से राहु मून से चौथे जाकर कुंभ राशि में पहुंचता है। तो राहु सीधे कुंभ राशि से कनेक्शन बना रहा है और इसीलिए वृश्चिक राशि में मून वाले बहुत सारे लोग
आप पाओगे कि उन्हें जबरदस्त सुपर सक्सेस मिलती है। उनकी अपनी तरह की चुनौतियां होती है, मानसिक उथल पुथल, भावनात्मक उथल पुथल, ये सब होता है, लेकिन सांसारिक सफलता भी बहुत मिलती है। तो मून वृश्चिक राशि में है। मून से चौथा भाव अष्टम भाव है, लेकिन यह भाव उतना जरूरी नहीं जितनी राशि जरूरी है। वृश्चिक राशि में वर्चुअल राहु कुंभ राशि में चला गया है, जो 11वें भाव को शासित करती है। अब इस कुंडली में 11वें भाव का असली स्वामी कौन है? 11वें भाव का असली स्वामी शुक्र है। और शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र चौथे भाव में बैठा है, 10वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। और किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ। मंगल क्या है? मंगल 10वें भाव का स्वामी है। तो मंगल जो 10वें भाव का स्वामी है, शुक्र के साथ बैठा है, जो 10वें भाव को एस्पेक्ट करता है। और शुक्र वृषभ के 11वें भाव को शासित करता है। तो 11वां भाव सीधे 10वें भाव से जुड़ रहा है और कुंभ राशि शुक्र से जुड़ रही है। कैसे? अगर वर्चुअल राहु अष्टम भाव में है तो उसका 9वां एस्पेक्ट चौथे भाव पर पड़ेगा, शुक्र की राशि तुला पर। और शुक्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कुंडली में 11वें भाव को शासित करता है। और मून कहाँ एस्पेक्ट कर रहा है? मून का सीधा एस्पेक्ट भी 11वें भाव पर है, जहां मून ऊंचा भी हो जाता है। तो राहु कुंभ राशि में अपनी वर्चुअल पोजीशन के जरिए सुपर सक्सेस देता है। लेकिन अगर राहु वर्चुअल अष्टम भाव में कुंभ राशि में है तो केतु कहाँ जाता है? केतु मून से 10वें भाव में जाता है, जो सिंह राशि है। सिंह फिर से रोमांस और संतान की राशि है। यहाँ पहले राशि की बात हो रही है, फिर भाव की। और क्योंकि केतु यहाँ है तो केतु ने रोमांस और संतान दोनों को नकार दिया, लेकिन कुछ हद तक कम, क्योंकि वर्चुअल केतु परिवार के दूसरे भाव में बैठा है और इसलिए उनका कोई पारिवारिक जीवन भी नहीं था। तो यहाँ आप देख सकते हो, शुक्र और मंगल के 10वें भाव पर एस्पेक्ट से 10वां भाव एक्टिव होता है। शुक्र फिर से 11वें भाव को शासित करता है, 11वां भाव 10वें भाव से जुड़ता है। मून सीधे 11वें भाव को एस्पेक्ट करता है। राहु वर्चुअल कुंभ राशि जो 11वां भाव है में बैठा है और 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव के स्वामी के साथ खेल रहा है। तो 10वें भाव राहु कुंभ राशि और मून का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। चलो एक और कुंडली देखते हैं। इस बार ये कुंडली है ओपरा विनफ्रे की, जिनके शो द ओपरा विनफ्रे शो ने उन्हें इतनी बड़ी सुपर सक्सेस दी। वो अपने आप में एक बहुत सम्मानित सेलिब्रिटी है। उनका लग्न मकर है, जो शनि से शासित है। लग्न का स्वामी शनि कहाँ चला गया? हमने वीडियो की शुरुआत में लग्न, त्रिकोण भावों, 11वें भाव और लग्न के बारे में बात की थी। तो लग्न का स्वामी शनि ऊंचा होकर 10वें भाव में चला गया है, लेकिन किस राशि में? वृश्चिक राशि में। लेकिन किस भाव में? 11वें भाव में और 11वें स्वामी के साथ। वृश्चिक से चौथा भाव जहां मून बैठा है, वहां से चौथा भाव कुंभ राशि है। असली राहु कहाँ गया? असली राहु लग्न में चला गया है, लेकिन वर्चुअल राहु कुंभ राशि में बैठा है। और कुंभ राशि का स्वामी शनि कहाँ गया? कुंभ राशि का स्वामी शनि 10वें भाव में ऊंचा होकर चला गया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, 11वें भाव से 3 कनेक्शन, 10वें भाव से 3 कनेक्शन, और वो भी ऊंचे कुंभ राशि के स्वामी का 10वें भाव में जाना। इसीलिए उन्हें वो सुपर सक्सेस मिली जो उन्हें मिली। हालांकि राहु 11वीं राशि में चला गया तो सामाजिक समाज में सुपर सक्सेस। लेकिन केतु कहाँ गया? राहु दूसरे भाव में चला गया है, तो वर्चुअल केतु फिर से सिंह राशि में चला गया। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। उनका एक गर्भपात हुआ, उन्होंने एक बच्चा जल्दी खो दिया। उसके बाद उनमें दोबारा बच्चा पैदा करने का साहस नहीं आया। तो केतु सिंह राशि में बैठा, जो संतान का कारक है, इसलिए उनकी कोई संतान नहीं हुई। और दूसरे भाव से जहां वर्चुअल राहु कुंभ राशि में दूसरे भाव में बैठा है, राहु का 9वां एस्पेक्ट 10वें भाव पर है। तो राहु कुंभ राशि 11वां भाव और मून के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। चलो एक और कुंडली देखते हैं। इस बार मैंने शाहरुख खान की कुंडली चुनी है।
शाहरुख खान, जैसा कि हम जानते हैं, एक बड़ा सेलिब्रिटी है और भारतीय सिनेमा या बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक है। उनकी कुंडली सिंह लग्न की है, लेकिन यहाँ उनका राहु सीधे 10वें भाव में ही चला गया है, वृषभ राशि में, जिसका स्वामी शुक्र है। लेकिन हमें ज्यादा फिक्र है मून की पोजीशन और वर्चुअल राहु और केतु की पोजीशन की। यहाँ मून कहाँ बैठा है? मकर राशि में। मकर राशि का स्वामी कौन? शनि। शनि कुंभ राशि में चला गया है, जिसका वो स्वामी भी है। 11वें भाव यानी कुंभ राशि और मून के बीच। अगर मून मकर राशि में है तो मून से चौथा भाव क्या होता है? मून से चौथा भाव मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी कहाँ बैठा है? मेष राशि का स्वामी मंगल है, चौथे भाव में बैठा है और 10वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ वर्चुअल राहु की तरफ से मंगल और 10वें भाव का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। मंगल किस ग्रह के साथ बैठा है? मंगल बुध ग्रह के साथ बैठा है। बुध किस भाव का स्वामी है? बुध 11वें भाव का स्वामी है। तो एक और सीधा कनेक्शन, जो ग्रह 10वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, उसका उस ग्रह के साथ कनेक्शन जो 11वें भाव का स्वामी है, दोनों का सीधा कनेक्शन, दोनों एक साथ बैठे हैं और दोनों 10वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। और वर्चुअल राहु के साथ जो मेष राशि में जाता है, जिसका स्वामी मंगल है, ये एक और कनेक्शन। बृहस्पति 11वें भाव में बुध की राशि में बैठा है और बुध चौथे भाव में बैठा है 10वें भाव को एस्पेक्ट करता हुआ। लेकिन मून के त्रिकोण राशि बृहस्पति की राशि धनु राशि में कौन सा ग्रह बैठा है? शुक्र। ये शुक्र किस भाव को शासित करता है? 10वें भाव को। बृहस्पति किस राशि पर 5वां एस्पेक्ट डालता है? बृहस्पति का 5वां एस्पेक्ट तुला राशि पर है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो 10वें भाव को भी शासित करता है। और असली राहु वर्चुअल राहु नहीं, 10वें भाव में चला गया है। तो मेरा वर्चुअल मून मकर राशि में बैठा, शनि से शासित, शनि कुंभ राशि में बैठा, बुध चौथे भाव में मंगल के साथ बैठा, दोनों 10वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। मंगल 9वें भाव को शासित करता है, जहां वर्चुअल राहु बैठा है, और 11वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में जो ग्रह बैठा है, वो 10वां स्वामी शुक्र है। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अब अगर वर्चुअल राहु मेष राशि में बैठा है, मेष राशि है लग्न। हमने शुरू में बात की थी कि राशि जरूरी है, भाव उतना नहीं। तो अगर राहु लग्न की राशि या मेष राशि, जो लग्न को शासित करती है, में चला गया है, तो केतु कहाँ जाता है? केतु तुला राशि में जाता है, जो तीसरा भाव है। यहाँ भाव इतना जरूरी नहीं है, लेकिन वर्चुअल केतु तुला राशि में किस ग्रह के साथ बैठा है? सूर्य के साथ, जो यहाँ नीच है, और वर्चुअल केतु के साथ बैठा है। केतु क्या करता है? केतु उस ग्रह या उस राशि के परिणाम को नकार देता है जिसके साथ वो बैठा है। क्योंकि सूर्य यहाँ नीच है, लेकिन केतु के साथ केतु रिश्ते का इनकार करता है, और इसलिए अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही शाहरुख खान ने अपने पिता को खो दिया। तो एक रिश्ते का फिर से इनकार, जिसकी हमने बात की थी। और हर सेलिब्रिटी के साथ हमने देखा, जहां केतु बैठा है, वो या तो उस भाव की एक सत्ता को नकार रहा है या खास तौर पर एक रिश्ते को। 3 और कुंडलियों में हमने देखा कि संतान या तो नहीं है या खो गई। यहाँ हम पिता को देखते हैं, एक बहुत जरूरी रिश्ता जो खो गया। चलो एक और कुंडली देखते हैं। मैं तुम्हें कुंडलियों से भर रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि ये सचमुच काम करता है। ये कुंडली है सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर एक बहुत मशहूर खिलाड़ी है। वो भारत में क्रिकेट खेलते हैं, लगभग क्रिकेट के देवता माने जाते हैं। सबसे मशहूर और सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक है। उनकी कुंडली सिंह राशि की है, जो सूर्य से शासित है, और सूर्य लग्न का स्वामी सीधे मेष राशि में बैठा है, जहां वो ऊंचा है, लेकिन 10वें स्वामी शुक्र के साथ। तो ये लग्न का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, लग्न का 10वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ। लेकिन हमें मून की पोजीशन में ज्यादा दिलचस्पी है। मून कहाँ बैठा है? मून सीधे राहु के साथ बैठा है 5वें भाव में, लेकिन बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में।
बृहस्पति कहाँ बैठा है? बृहस्पति मकर राशि में बैठा है और मकर राशि का शनि 10वें भाव में बैठा है। और बृहस्पति कहाँ एस्पेक्ट करता है? बृहस्पति 10वें भाव में शनि को एस्पेक्ट करता है। तो मून और राहु दोनों धनु राशि में बैठे हैं, जो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, जो मकर राशि में बैठा है। दोनों 10वें भाव को एस्पेक्ट करता है और शनि को, जो मकर और कुंभ दोनों को शासित करता है। तो कुंभ राशि का स्वामी 10वें भाव में चला गया है और इस तरह मून और राहु बृहस्पति के साथ सीधा कनेक्शन बनाते हैं और बृहस्पति सीधे 10वें भाव के साथ कनेक्शन बनाता है। 10वें भाव का स्वामी शुक्र कहाँ गया? फिर से 10वें भाव का स्वामी शुक्र 9वें भाव में लग्न के स्वामी सूर्य के साथ चला गया है और असली राहु भी 9वें भाव में सूर्य को एस्पेक्ट करता है। लेकिन चलो राहु के वर्चुअल प्लेसमेंट के साथ चलते हैं। हमें राहु और केतु के वर्चुअल प्लेसमेंट में ज्यादा दिलचस्पी है। यहाँ राहु का वर्चुअल प्लेसमेंट क्या है? मून से चौथा। तो मून से चौथा कौन सी राशि है? मून से चौथा भाव मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी कौन? बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ बैठा है? मकर राशि में, जिसका स्वामी शनि 10वें भाव में है, जो कुंभ राशि को भी शासित करता है। और 11वें भाव का स्वामी कौन है? 11वें भाव का स्वामी बुध है और बुध बृहस्पति की राशि में बैठा है और बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि वही है जहां मून और राहु बैठे हैं। और वर्चुअल राहु अष्टम भाव में मीन राशि में बुध के साथ बैठा है, जो 11वें भाव को शासित करता है। तो वर्चुअल राहु बुध के साथ बैठकर, जो 11वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव से भी एक सीधा रिश्ता बना रहा है। तो अगर वर्चुअल राहु अष्टम भाव में मीन राशि में जाता है, तो वर्चुअल केतु कहाँ जाता है? वर्चुअल केतु उल्टे भाव में या कन्या राशि में जाता है। कन्या राशि क्या है? कन्या राशि प्रतिस्पर्धा का छठा भाव है और वर्चुअल केतु वहां प्रतिस्पर्धा की राशि में जा रहा है। मतलब केतु ने प्रतिस्पर्धा को नकार दिया, केतु ने प्रतिस्पर्धा को कुचल दिया, केतु ने प्रतिस्पर्धा को उस पर हावी नहीं होने दिया। और इस तरह सचिन तेंदुलकर सारी प्रतिस्पर्धा को हराकर सबसे ऊपर आ गए। उनके असली छठे भाव में मंगल भी है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऊंचा मंगल, तो वो प्रतिस्पर्धा को हरा भी पाए इन दो प्लेसमेंट्स की वजह से। मंगल ऊंचा छठे भाव में और छठी राशि में केतु का होना, जो उसे नकार रहा है। लेकिन केतु के कुछ हद तक दूसरे भाव में होने की वजह से उन्हें परिवार का समय ज्यादा नहीं मिला। वो ज्यादातर टूर पर रहते थे और अपनी आखिरी विदाई वाले भाषण में जब वो सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार है, लगभग अपने 40वें साल में, उन्होंने कहा, अब मैं अपने परिवार को पहले से ज्यादा समय दूंगा, जितना पहले मेरे पास मौका नहीं था। तो हम 10वें भाव कुंभ राशि, 11वें भाव, 11वें स्वामी का वर्चुअल राहु के साथ प्लेसमेंट, राहु और मून का बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में होना इत्यादि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखते हैं। तो 10वें भाव राहु, कुंभ राशि और मून का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आज के लिए आखिरी कुंडली। ये एक बड़े नाम जस्टिन बीबर की कुंडली है। अपनी किशोरावस्था में ही उसे सुपर सक्सेस मिल गई। उसका लग्न मिथुन है और मिथुन का स्वामी बुध कहाँ है? मिथुन का स्वामी बुध अष्टम भाव में है, मकर राशि में, जिसका स्वामी शनि है। शनि कहाँ बैठा है? कुंभ राशि में। तो यहाँ लग्न का स्वामी सीधे अपने डिस्पोजिटर शनि और कुंभ राशि के साथ रिश्ता बना रहा है। शनि कुंभ राशि में बैठा है, लेकिन किस ग्रह के साथ बैठा है? मंगल के साथ। मंगल 11वें भाव को शासित करता है, जिसमें कुंभ राशि की प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं। तो फिर से जस्टिन बीबर की कुंडली में कुंभ, लग्न और 11वां भाव, ये सब जुड़ रहे हैं। ठीक है, मून कहाँ बैठा है? मून 5वें भाव में, तुला राशि में बैठा है। तो मून यहाँ बैठा है। राहु कहाँ बैठा है? असली राहु मंगल की राशि में बैठ सकता है। मंगल भी 11वें भाव को शासित करता है, जो कुंभ राशि में बैठा है। तो असली राहु भी मंगल और कुंभ राशि के साथ सीधा रिश्ता बना रहा है और 11वें भाव के साथ अप्रत्यक्ष रिश्ता। लेकिन हमें वर्चुअल राहु में ज्यादा दिलचस्पी है। वर्चुअल राहु कहाँ है? अगर मून 5वें भाव में है,
तो वर्चुअल राहु अष्टम भाव में जाता है, मकर राशि में, जिसका डिस्पोजिटर या स्वामी शनि कुंभ राशि में चला गया है। लेकिन मून किसके साथ बैठा है? मून बृहस्पति के साथ बैठा है, जो 10वें भाव का स्वामी है। तो हमने कहा कि मून या राहु को 10वें भाव के साथ या तो सीधा या अप्रत्यक्ष रिश्ता बनाना चाहिए, या तो 10वें भाव के स्वामी के साथ या उसके डिस्पोजिटर के साथ। तो यहाँ मून सीधे 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ रिश्ता बना रहा है, और मून तुला राशि में है, जो शुक्र से शासित है। और शुक्र कहाँ बैठा है? फिर से शुक्र कुंभ राशि में 11वें भाव के स्वामी मंगल के साथ बैठा है। तो आप देख रहे हो, फिर से वर्चुअल राहु 11वीं राशि कुंभ और मंगल के शासन वाले 11वें भाव मेष के साथ रिश्ता बना रहा है, जहां शुक्र बैठा है, जिसकी राशि में मून बैठा है, और बृहस्पति मून के साथ मजबूत गजकेसरी योग में बैठा है, और बृहस्पति 10वें भाव को भी शासित करता है। तो फिर से जस्टिन बीबर के चार्ट में 5-6 स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। 10वें भाव से जुड़े, कुंभ राशि से जुड़े, 11वें भाव से जुड़े, लग्न से जुड़े, मून से जुड़े, और वर्चुअल राहु से जुड़े। तो वर्चुअल राहु अष्टम भाव में मकर राशि में जाता है। वर्चुअल केतु कहाँ है? वर्चुअल केतु दूसरे भाव में कर्क राशि में जा रहा है। यहाँ भाव उतना जरूरी नहीं जितनी राशि जरूरी है। कर्क राशि क्या है? दूसरों का सहारा देना, भावुकता, दूसरों का सहारा बनना, दूसरों के लिए चिंता दिखाना। लेकिन अगर आप जस्टिन बीबर की जिंदगी देखें तो उसे बहुत छोटी उम्र में सुपर सक्सेस मिल गई, लेकिन वो भावनात्मक मुद्दों से जूझता रहा है। उसने एक प्रशंसक को पीटा, वो नशीली चीजों में पड़ा, ड्रग्स में पड़ा, इत्यादि। तो उसे भावनात्मक स्तर पर बहुत चुनौतियां मिली, अपनी भावनाओं को काबू में रखना, और इस वजह से उसे बहुत कष्ट हुआ है, और बहुत छोटी उम्र में ही बदनामी भी मिली है। और राहु, वर्चुअल राहु, मकर राशि में अष्टम भाव में बैठा है। उसका 9वां एस्पेक्ट कहाँ पड़ता है? उसका 9वां एस्पेक्ट चौथे भाव में पड़ता है। चौथे भाव को क्या शासित करता है? चौथे भाव की राशि कन्या है, जो लग्न के स्वामी बुध से शासित है, जो उस राशि में जाता है जहां वर्चुअल राहु बैठा है। तो वर्चुअल राहु लग्न के स्वामी के साथ सीधा कनेक्शन बना रहा है, और लग्न का स्वामी भी वर्चुअल राहु के साथ बैठा है, और राहु लग्न के स्वामी की उस मूल त्रिकोण राशि को भी एस्पेक्ट करता है, और लग्न का स्वामी उस राशि में बैठा है जिसका स्वामी शनि है, जो कुंभ राशि में मंगल 11वें भाव के स्वामी के साथ बैठता है। तो जस्टिन बीबर के चार्ट में फिर से 4 या 5 बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उसे सुपर सक्सेस दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि वर्चुअल का प्रसार और कुंडली ने जो नतीजे दिए हैं, उनके बीच बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि वर्चुअल राहु और केतु का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मून के उत्तरी और दक्षिणी नोड है। तो हमेशा मून से चौथा भाव और मून से 10वां भाव देखो। मून से चौथा भाव वो है जहां तुम्हारा वर्चुअल राहु बैठा है, वहां बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़े मौके वहां से आएंगे, तो उन्हें मत चूको। उन मौकों को देखो कि डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है, और तुम पाओगे कि तुम्हें वहां से मौके मिले भी हैं, या तुम किसी चीज की तरफ झुकाव रखते हो जो तुम्हें दिख नहीं रही। और वर्चुअल केतु जहां भी बैठा है, वो उस भाव के एक अर्थ को, एक प्रकटीकरण को नकार देगा। तो उससे सावधान रहो, अगर अब तक वो नहीं हुआ है। लेकिन अगर हो चुका है, तो तुम्हें पता है कि किस चीज से सावधान रहना है। तो मून की असली पोजीशन अपनी कुंडली में देखो, वर्चुअल राहु और केतु का प्लेसमेंट देखो, और देखो कि क्या वो तुम्हारे 10वें भाव या 11वें भाव के साथ रिश्ता बना रहे हैं, और फिर लग्न के साथ। अगर अच्छे प्लेसमेंट है, तो तुम्हें सक्सेस का मौका पक्का मिलेगा, और किसे पता, सुपर सक्सेस भी। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद करो, ये वीडियो शेयर करो, और अगर तुम मेरे साथ निजी परामर्श चाहते हो, तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करो। और किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक, ये तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।